मनी मेराज को इसमें कोई किसी प्रकार का रियायत मिलने वाला बात नहीं है और वो दंडित होंगे, जेल जाएंगे, उन्हें सजा भी होगा। मनु द ग्रेट का कहना है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वह जिहादी बोल रहे हैं उनको, और क्या एक इंसान की सजा पूरे मुस्लिम समाज को देनी चाहिए? किसी को धर्म परिवर्तन करा करके या धर्म के नाम पर धोखा दे करके जो है आप किसी का शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण नहीं कर सकते। और मनी मेराज जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले एक आर्टिस्ट वो भी हैं, वो भी कलाकार हैं। इस तरह पर लव जिहाद पे कानून है कि यदि आप जो है कि दूसरे धर्म का शारीरिक शोषण करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो ये लव जिहाद के श्रेणी में आवेगा। इसमें 10 वर्षों तक शोषण है, अब सजा है। इनके साथ बनू दी ग्रेट के साथ ऐसा हुआ है कि उनका शारीरिक शोषण किया, झूठा शादी किया। तो ये सब जो है यदि ऐसा उन्होंने किया है कि हम मुस्लिम हैं, तुम हिंदू हो, उसके बावजूद भी तुमसे हम शादी कर लिए और बाद में इनकार करना कि तुम हिंदू हो इसलिए हम तुम्हारे परिवार वाले तुमको नहीं रखेंगे, तो मनी मेराज को या तो उससे रखना पड़ेगा या विधिवत शादी करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कानूनी रूप से दंडनीय होंगे, उनको सजा करके छोड़ दिया। शादी करके छोड़ दिया है तो उसके लिए भी कानून है। यदि शादी का इनके पास कोई प्रूफ है तब तो इनको 498 में आना पड़ेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना पड़ेगा, महिला हिंसा से जुड़े हुए जो एक्ट हैं उन पे लगाना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना के हाई कोर्ट में है और मनु द ग्रेट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट मुकेश कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे कि मनु द ग्रेट के साथ सही हुआ है या गलत। पहले तो सर स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वागत। सर ये बताइए, जो मनु द ग्रेट के साथ हुआ है, मनी जो मेराज है वो एक मुस्लिम है, वो धर्म के ऊपर मनु द ग्रेट से अपना रिलेशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे घर वाले तुम्हें रखने को तैयार नहीं है क्योंकि तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है कि हमारा संविधान सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी देती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि धर्म के आड़ में या कोई ऐसे छद्म भेष बदल करके दूसरे धर्म वाले को यदि शारीरिक, मानसिक या आर्थिक प्रताड़ित करता है तो उसको हमारा संविधान में उसको कानूनी रूप से दंडनीय माना गया है। और खास करके यह जो मैटर आपका है बन्नू दी ग्रेट, जो एक सोशल मीडिया पे काम करने वाली एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, एक फिल्मी दुनिया की एक इंडस्ट्रीज है, मगही और भोजपुरी की कलाकार है, डिजिटल क्रिएटर भी हम लोग उसको कहते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे अपने जो है कि कला का प्रदर्शन करती है। और मनी मेराज जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले एक आर्टिस्ट वो भी हैं, वो भी कलाकार हैं। और जैसा इनके साथ बनू दी ग्रेट के साथ ऐसा हुआ है कि उनका शारीरिक शोषण किया, झूठा शादी किया, तो ये सब जो है यदि ऐसा उन्होंने किया है कि हम मुस्लिम हैं, तुम हिंदू हो, उसके बावजूद भी तुमसे हम शादी कर लिए और बाद में इनकार करना कि तुम हिंदू हो इसलिए हम तुम्हारे परिवार वाले तुमको नहीं रखेंगे, तो अब इस स्थिति में वो जो है कि कानून के शिकंजे में वो जाएंगे। यदि बनू दी ग्रेट पुलिस का सहारा लेती है, कानून का सहारा लेती है, कोर्ट कचहरी का सहारा लेती है, तो बन्नू दी ग्रेट मनी मेराज को इसमें कोई किसी प्रकार का रियायत मिलने वाला बात नहीं है और वो दंडित होंगे, जेल जाएंगे, उन्हें सजा भी होगा। सर कानून ने इस चीज के लिए क्या कानून बनाया है? कानून बनाया गया है कि आप किसी को धर्म परिवर्तन करा करके या धर्म के नाम पर धोखा दे करके जो है आप किसी का शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे संविधान में इसके लिए ऑलरेडी सुरक्षा है कि सब लोग को है कि आप अपना धर्म मानिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम लड़का है कोई हिंदू लड़की का जो है कि शोषण करेगा। तो इसके लिए ऑलरेडी बिहार में भी इस प्रकार का जो है कि कानून बना हुआ है देश लेवल पे। अब ये मैटर तो लव जिहाद का है जो देश लेवल पे अभी चल रहा है। इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य जो है कि बिहार में भी लव जिहाद पे जो है कि वहाँ पे कानून बना हुआ है। बिहार में भी इस तरह पर लव जिहाद पे कानून है कि यदि आप जो है कि दूसरे धर्म का शारीरिक शोषण करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो लव जिहाद के श्रेणी में आवेगा। इसमें 10 वर्षों तक शोषण है, अब सजा है। तो यदि अनु दी ग्रेट जो है लड़की, ये यदि कानून की सहारा लेगी, पुलिस की सहारा लेगी, तो मनी मेराज को जो है सजा होगा। अच्छा सर, मनु द ग्रेट का कहना है कि मनी मेराज ने उन्होंने 2 साल रखा और उनका शोषण भी हुआ है, काफी मारपीट भी करते थे वो। अब ऐसा उन्होंने किया है तो पुलिस को लिख करके दें। यदि पुलिस कंप्लेन नहीं दर्ज कर रही है तो कोर्ट में आए। उनका कहना है कि उन्होंने शादी करके छोड़ दिया। शादी करके छोड़ दिया है तो उसके लिए भी कानून है। यदि शादी का इनके पास कोई प्रूफ है तब तो इनको 498 में आना पड़ेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना पड़ेगा, महिला हिंसा से जुड़े हुए जो एक्ट हैं उन पे लगाना पड़ेगा, फिजिकल असल्ट का, यौन शोषण का, ये सारे केस जो है कि उनके ऊपर चलेगा। पर सर एक तरफ जो मनी मेराज हैं उन्होंने बोला है कि जो मनु द ग्रेट है वो सिर्फ हमारे साथ काम करती थी,
एज अ डिजिटल क्रिएटर की तरह ऐसा बस। नहीं होता है। कोई भी महिला कोई ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगाती, उसमें सत्यता होती है। या कह देना मात्र विरोधी को या विपक्षी को कि मेरे साथ सिर्फ काम करती है, मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, लड़की के पास जरूर कोई ऐसे एविडेंस होगा कि उसके साथ लगातार लंबे समय तक रहा होगा। इससे पहले भी आपको पता होगा कि जो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री का प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री का पोता, देवगौड़ा जी का पोता और सांसद भी था, उसने भी इसी प्रकार का जो है कि लोगों को कहता था कि हम शादी नहीं किए हैं, लेकिन एक लड़की ने न्यायालय तक जो है कि उसने जो है कि साबित किया ना, और उसको सजा हुआ, आजीवन सजा हुआ। तो इनको भी, मनी महराज को भी इसमें जो है कि यदि ये पुलिस एक्शन लेती है, पुलिसिया कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करेगी कोर्ट में, न्यायालय में आकर के, तो मनी महराज को या तो उससे रखना पड़ेगा या विधिवत शादी करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कानूनी रूप से उदंडनीय होंगे, उनको सजा मिलेगा। वनु द ग्रेट का कहना है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वह जिहादी बोल रहे हैं उनको, और क्या एक इंसान की सजा पूरे मुस्लिम समाज को देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई कानून भी नहीं है, और ऐसा जो है कि कोई किसी भी संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। कोई भी अपराध करने वाला, उसकी अपनी धर्म होती है, निजी धर्म होती है, वो सार्वजनिक धर्म नहीं होती है कि यदि उस धर्म के आने वाले लोग हैं तो उस धर्म के मानने वाले तमाम लोग जो है कि क्रिमिनल्स हैं या लव जिहाद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यह भारत में यह कानून है कि यदि आप दूसरे धर्म को, लड़की को आप यौन शोषण करते हैं, लव में, प्यार में फंसा करके, तो भारत के अनेकों राज्य में इस पर जो है कि कानून बना हुआ है। बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड में बना हुआ है, बगल के पड़ोसी राज्य आपको उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो इसके लिए सरकार जो है बहुत सशक्त है, बहुत इस पर जो है निगरानी रख रही है कि धर्म के नाम पर कोई किसी का शोषण नहीं करे। अच्छा सर, आपने जिस तरह पहले क्रेन सिंह का केस लिया था अपने अंडर में, ऐसे अगर वनु द ग्रेट का आपके पास केस आता है तो आप कितने सशक्त से लड़ेंगे? देखिए, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोग लीगल प्रोफेशनल हैं, और हम लोग का काम ही होता है कि जहाँ किसी का शोषण होता है, जहाँ किसी के साथ ऐसे मानहानि होता है, किसी के राइट्स के साथ का अवहेलना होता है, तो यदि वो हम लोगों को एक एज ए वकील हायर करता है, हम लोगों को अपना पावर देता है, हम लोगों को उसमें लगाता है कि वकील साहब मेरा काम कीजिए, तो हम लोग उसमें तन्मयता के साथ, इससे पूर्व में भी जो केस किए हैं, काम किए हैं, जो मेरी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम लोग जो है कोई भी जो नए केस होते हैं उसमें हम लोग उसी लगन और मेहनत के साथ और तेजी के साथ, और एक लंबी अनुभव जो है नए केस में भी और लग जाता है, तो केस को और मजबूती के साथ हम लोग उसमें काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोगों ने हमारी बातचीत सुनी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मुकेश कुमार जी थे। आप लोग को हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक दर्पण, मैं हूँ जानकी।